नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज खबर 24 में आपके साथ कुसुम मिश्रा। चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर यमुनानगर से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल, बिजली तथा टोल प्लाजा की बढ़ी हुई दरों के कारण बढ़ती महंगाई व अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर भाकपा के जिला सचिव धर्मपाल चौहान तथा माकपा के जिला सचिव प्यारेलाल तंवर तथा वरिष्ठ नेता जर्नैल सिंह सांगवान ने संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए मांगों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, बिजली, टोल प्लाजा की बढ़ी हुई दरों पर वापस लिया जाएगा। बढ़ती बेरोजगारी दूर करने के लिए नई भर्तियां की जाएंगी तथा विभागों का निजीकरण करने पर रोक लगाया जाएगा। अयोग्य लोगों के ही राशन कार्ड काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं, दलितों व अल्पसंख्यकों पर जातियां करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। नशे का अवैध धंधा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। कानून व्यवस्था में सुधार किया जाए। चोरों, लुटेरों तथा बदमाशी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नियमित की गई कॉलोनियों में बैकडोर से लागू किया गए डेवलपमेंट चार्जेस वापस लिए जाएं। आवारा पशुओं तथा हिंसक कुत्तों का प्रबंध किया जाए। बरसात का मौसम आने से पहले सभी नालों की सफाई की जाए तथा सरकारी शिक्षा व स्वास्थ्य ढांचे को भी मजबूत किया जाए। करती है, ड्रामेबाजी करती है। साइकिल रैली से नशा नहीं बंद होगा, जबकि जो आदमी इसको कारोबार करने वाले हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं। अंबानी, अदानी की बंदरगाह के ऊपर 35 टन नशीला पदार्थ उतरा था, उसका आज तक कोई पता नहीं चला। नशीला पदार्थ वहाँ से होता है, छोटे आदमी से नहीं। जब तक ये बड़े आदमी को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक नशा नहीं कंट्रोल होगा। और इनके मंत्री संतरी भी नशे के ऊपर में कायम है और ये नफरत बढ़ाना चाहते हैं, देश का भाईचारा तोड़ना चाहते हैं, इसके आड़ में लोगों को लूटना चाहते हैं। गैस के रेट, पेट्रोल के रेट, बिजली के रेट, प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर आए थे तो बिजली के रेट बढ़ाने का तोहफा दे गए हैं। और जो किसानों की ज़मीन इन्होंने ली थी पट्टे के प्रूफ के लिए प्रोग्राम करने के लिए, उनको भी मुआवजा नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि 65 रुपये किला गेहूँ का और 1 लाख रुपये किला, 65,000 रुपये किला गेहूँ का और 1 लाख रुपया किला गन्ने का देंगे, लेकिन किसी ने पैसा कोई नहीं दिया। हमारी कुछ किसानों से बात हुई है कि आपके खाते में पैसे आए हैं, कोई पैसा खाते में नहीं आया। और इलाज के बारे में भी हमारा कहना है कि सरकार की तरफ से जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, बिल्डिंगें पब्लिक के पैसे से बना के खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन वहाँ ना तो डॉक्टर है ना इंतजाम है। यमुनानगर हॉस्पिटल के अंदर 20 मरीज भी दाखिल नहीं, जबकि इतनी बड़ी बिल्डिंग है। और दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पतालों के अंदर हॉस्पिटल भरे हुए हैं, इसका मतलब वहाँ इंतजाम अच्छा नहीं, लोगों का उसके ऊपर विश्वास नहीं। तो विश्वास कायम करके 6 डॉक्टर भर्ती करके वहाँ इलाज वगैरह की व्यवस्था की जाए। इस किस्म की और भी कई बातें हैं हमारी, उनके बारे में आज का हमारा प्रोग्राम है। सर, आपसे बात पूछना चाहूँगा कि इस प्रदर्शन से आपकी बात को सरकार मान लेगी? मानना पड़ेगा, आज नहीं मानेगी कल मानेगी, क्योंकि लोगों के पास प्रदर्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं। हमारा काम है आवाज़ उठाना। आज़ादी की तहरीक के अंदर भी थोड़े थोड़े लोग भी आवाज़ उठाते थे, देश आज़ाद होकर रहा था। और ये जो देश सरकार में बैठे हैं ये उसका विरोध करते थे, आज भी विरोध करते हैं। साथियों, एक मेवात के अंदर प्रोग्राम चल रहा है, सरकार नफरत फैलाने की कोशिश करती है। वहाँ की मैंने खबर सुनी है कि उस प्रोग्राम के अंदर जो मुसलमानों का अपना धार्मिक प्रोग्राम है, हिंदुओं ने अपनी ज़मीन दी है, 21 किले ज़मीन लोगों ने दी है। पानी का इंतजाम वो हिंदू कर रहे हैं और वहाँ स्प्रे वगैरह कर रहे हैं। लोगों के अंदर भाईचारा है, लेकिन ये RSS के जो लोग हैं ये भाईचारा तोड़ने की कोशिश करते हैं, बड़े थोड़े आदमी। अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया? दिया नहीं गया अभी तक। अभी तक किसान ने, किसी ने हमें नहीं कहा